बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर की बायो का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और उसका एक टॉपिक है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इस लेक्चर में इन दो टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आए शुरू करते हैं। बेटा, इससे पहले आप लोग बैक्टीरिया के कैप्सूल के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्रीन कलर का सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री आपको नजर आ रही है, कैप्सूल। फिर आप बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में भी पढ़ चुके हैं, इसकी केमिकल कंपोजिशन, इसका रोल। तो आज बेटा डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। मैंने ब्लैक कलर के साथ इसे ड्रा किया है। तो बेटा याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि बैक्टीरिया के सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां पर मौजूद होती है। तो बेटा इसका जवाब है जस्ट बीनीथ द सेल वॉल, यानी सेल वॉल के बिल्कुल नीचे सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। जरा डायग्राम में भी देख लें। रेड कलर की आपको सेल वॉल नजर आ रही है और उसके बिल्कुल नीचे सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद बेटा अगर पूछा जाए कि इस सेल मेम्ब्रेन के कैरेक्टर कैसे हैं, किस तरह की होती है, तो याद रखिएगा इट इज थिन, ये बहुत बारीक है, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक है, यानी कि लचकदार है, नरम है, नाजुक है। कवर द साइटोप्लाज्म, अगर आप गौर करें तो इसने साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। बेटा एक और बात याद रखिएगा, अगर हम लोग बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन के साथ कंपेयर करें तो हमें पता चलता है यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर की बनी हुई थी, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के अंदर पार्शियली यानी जुज़वी तौर पर या कंप्लीटली यानी मुकम्मल तौर पर एम्बेडेड थे इन ए मोज़ेक मैनर। इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन बेटा यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो क्या है बेटा, यूकैरियोटिक सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उधर हमें स्टीरोल, मिसाल के तौर पर कोलेस्ट्रॉल वगैरह नजर आते हैं, लेकिन बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में हमें स्टीरोल यानी कोलेस्ट्रॉल नजर नहीं आते। इसीलिए बेटा यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एंड यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। नीचे मैंने इसका जवाब लिखा है कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल यानी कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होते। अब बेटा अगर बात करें कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की सेल में कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी डिटेल के साथ। बेटा ये सेल मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल या सेमी परमिएबल होती है, यानी कुछ चीजों को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देती है जबकि कुछ चीजों को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत नहीं देती। इसलिए बेटा हम कहेंगे कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करती है। दैट इज व्हाई मैंने यहां पर लिखा कि ये ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करती है। किन किन चीजों की ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करती है? प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करेगी, शुगर, इसके अलावा अमाइनो एसिड हैं, फैटी एसिड हैं, ग्लिसरॉल हैं और बहुत सारे दूसरे मेटाबोलाइट्स भी
हो सकते हैं। अच्छा बेटा, एक और बात याद रखनी है, ये जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है कहीं कहीं से साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर इन्वेचिनेट होती है, अंदर की तरफ धंसी हुई होती है। इस धंसे हुए हिस्से को बेटा नाम दिया जाता है मीजोजोम का, और इसके अंदर एंजाइम होते हैं जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। सो ये भी सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन हो जाएगा। अच्छा बेटा, इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन का, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर किसी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो क्या होगा? तो बेटा याद रखिएगा, हमें पता है साइटोप्लाज्म में वो तमाम मॉलिक्यूल जिनको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं, तमाम मेटाबोलाइट मौजूद हैं जो इस सेल की जिंदगी के लिए बहुत एसेंशियल थे। अगर किसी वजह से सेल मेम्ब्रेन लीक हो गई, डैमेज हो गई, तो वो तमाम बायोमॉलिक्यूल और इलेक्ट्रोलाइट सेल से बाहर आ जाएंगे और इस सेल की जिंदगी खतरों से दो चार हो जाएगी, यानी बैक्टीरियल सेल जो है वो डेड हो जाएगा। बेटा मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के बाद आज के टॉपिक में हम इसके साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है। तो बेटा सबसे पहले तो अगर इसकी डेफिनेशन हम करेंगे, डेफिनेशन क्या है, तो हम कहेंगे कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाइड के दरमियान जितना भी मटेरियल है, इस सारे मटेरियल को बेटा नाम दिया जाता है साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, वो भी याद रखिएगा कि बैक्टीरियल सेल के मैट्रिक्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता। मसलन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वैक्यूल नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, प्लास्टिड नहीं है। ये तमाम वो ऑर्गेनेल हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड थे, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटा ये दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अब अगर हम लोग इस साइटोप्लाज्म की अपीयरेंस की बात करें तो याद रखिएगा इट इज वेरी विस्कस, बहुत गाढ़ा है ये, इसलिए इसकी अपीयरेंस बेटा जेल लाइक होती है। ये भी याद रखिएगा कि जेल लाइक होने की वजह से, गाढ़ा होने की वजह से जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वो आसानी से इस साइटोप्लाज्म पे मूव कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं उनके मूव करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। अब बेटा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोटोप्लास्ट, तो हमें उसका भी पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लास्ट किसको कहते हैं। तो बेटा याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन और जो कुछ सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, इस तमाम हिस्से को प्रोटोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लास्ट में सबसे बड़ा हिस्सा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का है। दैट इज व्हाई मैंने यहां पर लिखा है बेटा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज द मेजर पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो इसी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर बड़े बड़े पार्टिकल हैं जो बड़े नुमाया नजर आते हैं, यानी लार्ज डिस्क्रीट पार्टिकल इसमें पाए जाते हैं। वो बेटा कौन कौन से हैं? ग्रेन्यूल हैं, ग्लाइकोजन के हो सकते हैं, स्टार्च के हो सकते हैं, जिस भी शक्ल में इसने अपनी खुराक स्टोर करनी है वो मौजूद हैं। न्यूक्लियाइड भी इसी प्रोटोप्लास्ट में मौजूद है, क्रोमाटिन बॉडी भी इसी में मौजूद है, राइबोसोम इसमें मौजूद है और मीजोसोम भी इसमें मौजूद है। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के बारे में स्टडी किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते